हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइज आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर पाउस कौन होंगे। तो देखने वाले हैं कि उनका लुक्स कैसे होगा, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, बिहेवियर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। दैन देखेंगे उनके इनिशियल और आप दोनों कब कहाँ और कैसे मिलेंगे, ये भी देखेंगे। तो गाइज साथ ही देखेंगे कि आपके फ्यूचर पाउस के शादी के बाद आप दोनों की कंपेबिलिटी कैसी होगी, आपका दोनों का बॉन्ड आगे कैसा होगा फ्यूचर में, ये भी देखेंगे। तो गाइज टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो ओपन माइंड से इसे देखिए। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो गाइज अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, है ना। तो बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके फ्यूचर पाउस कैसे होंगे और उनकी मुलाकात कब और कहाँ होगी, प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर पाउस उन्हें कब और कहाँ कैसे मिलेंगे। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइज यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली जो ज़ोडिएक साइन निकल के आई है वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरिस और सेजिटेरियस। ये राशियाँ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली निकल के आई है। तो हो सकता है कि आपके जो भी फ्यूचर पाउस होंगे उनकी ये राशि हो सकती है। और यहाँ पे स्ट्रांग नंबर जो निकल के आए हैं वो है 2, 7, 11 और 21। तो हो सकता है कि ये उनका बर्थ डेट हो सकता है, या ये तारीख आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, या ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है ना। लेकिन गाइज यहाँ पे हमारा जो बॉटम का कार्ड आया है द वर्ल्ड का आया है, तो इसमें सारी राशियाँ कवर हो जाती है। तो ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है, तो सारी राशियाँ भी इसमें कवर हो जाती है ना। तो देखते हैं। तो गाइज सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये कार्ड देखकर ये एनर्जी आ रही है कि जो भी इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपको लेकर सिर्फ अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे, बल्कि फ्यूचर भी इमेजिन करेंगे आपके साथ। तो ये पर्सन नेचुरली कॉन्फिडेंट होंगे, अपनी लाइफ के गोल्स को क्लियर होंगे, और जब वो किसी को चूज़ करेंगे तो पूरी इंटेंशन के साथ करेंगे। तो इस कनेक्शन में थोड़ा वेट हो सकता है, पर ये वेट कन्फ्यूज़न का नहीं होगा, ये वेट प्लानिंग के लिए होगा, है ना। तो वो इंसान पहले अपनी डायरेक्शन सेट करना चाहेंगे, फिर आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बनाएंगे, और आप उनके साथ ये फील करोगे कि चीज़ें रैंडमली नहीं हो रही है, बल्कि एक पर्पस के साथ आगे बढ़ रही है ना। अगर शुरू में थोड़ा डिस्टेंस या दो चॉइसेस का भी फेस आया, तो आखिरकार डिसीजन आपके ही फेवर में आएगा, है ना। तो ये रिलेशन आपको क्लैरिटी, सिक्योरिटी और एक स्ट्रॉन्ग सेंस देगा कि आप किसी का टेम्पररी पार्ट नहीं, बल्कि उनकी लॉन्ग टर्म विजन का हिस्सा हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान नेचुरली लविंग और इमोशनली एक्सप्रेसिव होंगे। रिलेशनशिप में क्वालिटी और रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वो आपकी फीलिंग को समझेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, और आपको कभी वन साइडेड फील नहीं होने देंगे। केयरिंग, लॉयल और पार्टनरशिप ओरिएंटेड उनका नेचर हो सकता है, जहाँ वो
आपको अपना इक्वल मानेंगे और बॉन्ड को दिल से निभाएंगे। तो ये पर्सन इमोशनली मैच्योर होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे और नेचुरली केयरिंग होंगे। वो आपकी फीलिंग को नोटिस करेंगे और उन्हें कभी भी लाइटली नहीं लेंगे। लॉयल्टी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, कमिटमेंट को सीरियसली लेंगे और वो डोमिनेटिंग नहीं होंगे, बल्कि अंडरस्टैंडिंग उनका नेचर होगा, सपोर्टिव हमेशा रहेंगे और डिसीजन इमोशन के इमोशन में बहकर कभी नहीं लेंगे, बल्कि बैलेंस और रिस्पेक्ट के साथ लेंगे। ओवरऑल ए पर्सन काम नेचर के हो सकते हैं, इमोशनली अलाइबल होंगे और रिलेशनशिप में सेफ्टी, ट्रस्ट और स्टेबिलिटी देने वाले होंगे। तो गाइस, ये कनेक्शन सिर्फ फीलिंग बेस पे नहीं चलेगा, बल्कि अंडरस्टैंडिंग और ट्रूथ के बेस पे होगा। तो कहीं ना कहीं वो पर्सन हॉनेस्ट होंगे, सीधे होंगे और आपसे बात करते टाइम किसी भी तरह का माइंड गेम या कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, बल्कि आप उनके साथ इमोशनली सेफ फील करोगे, क्योंकि वो आपको बोलने का वो मौका देंगे या वो स्पेस देंगे, आपकी बातें सुनेंगे और बिना जज किए आपको समझेंगे, है ना। तो ये इंसान थोड़े आपको रिवर्स लग सकते हैं, पर उनका प्यार एक्शंस में ही दिखेगा, ड्रामेटिक वर्ल्ड में नहीं। तो वो आपकी इंटेलिजेंस, आपकी थिंकिंग और आपके बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले ऐसे लोग देखे हैं जो ऊपर से शुगर कोटेड बातें करते हैं लेकिन क्लियर नहीं थे, तो यहाँ पे एनर्जी बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ क्लैरिटी पहले आएगी, फिर अटैचमेंट। तो वो पर्सन आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएंगे, डिपेंडेंट नहीं। तो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग को छुपाने के बजाय कामली आप दोनों सॉल्व करेंगे। ये रिलेशनशिप आपको सिर्फ प्यार नहीं देगा, बल्कि एक रिस्पेक्ट, इनर स्ट्रेंथ भी देगा। तो यूनिवर्स ये आपको दिखाता है कि जो कनेक्शन बन रहा है वो सिर्फ दिल को नहीं, आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों को बैलेंस करेगा, जहाँ प्यार मैच्योर होगा और साथ निभाने का डिसीजन क्लियर होगा। तो गाइस, आप दोनों का मिलना काफ़ी सडन और फास्ट तरीके से होगा। ये मिलना ज़्यादा डिले के साथ नहीं होगा, बल्कि एकदम से सरकमस्टेंसेस मूव करते हुए दिखाई दे रहा है। मिलने से पहले या मिलते ही आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैसेज, कॉल या सीधी बातचीत हो सकती है। तो इस कनेक्शन में कन्फ्यूजन या मिक्स सिग्नल नहीं होगा, शुरू से ही क्लैरिटी होगी। और आप दोनों का मिलना तब होगा जब आप अपनी लाइफ में किसी इम्पोर्टेंट डिसीजन या नेक्स्ट स्टेप के फेज में होगे, है ना। तो जैसे ही आप एक्शन मोड में आते हैं, यूनिवर्स आप दोनों का मिलने का ट्रिगर कर देता है। तो मिलने की जगह मूवमेंट वाली होगी, जैसे वर्क से रिलेटेड कोई प्लेस हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ लोग आते जाते होंगे, या डिफरेंट सिटी या शॉर्ट ट्रैवल, या ऐसे भी योग बन रहे हैं। तो मिलने का तरीका डायरेक्ट होगा, तो वो इंसान आपसे बात घुमा फिरा के नहीं करेंगे, बल्कि सीधे अपने इंटरेस्ट और इंटेंशन क्लियर रखेंगे। तो ओवरऑल ये कनेक्शन फास्ट मूवमेंट में होगा, क्लियर वर्ड्स और एक्शन के साथ आगे बढ़ेगा, जहाँ डिले और कंफ्यूजन की जगह क्लैरिटी और डिसीजन होंगे, है ना। तो गाइज, यहाँ पे द जस्टिस का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का है और मेजर चीज़ों को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो फ्यूचर पाउस होंगे वो इमोशंस में बहकर डिसीजन नहीं लेंगे। वो हर चीज़ को सोच समझकर, सही गलत को क्लियरली देखकर आगे बढ़ेंगे।
आपके साथ जो भी होगा वो हिडन नहीं होगा, चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेगी। अगर कोई बात आपके दिल को चुभेगी तो उसे इग्नोर नहीं किया जाएगा, बात करके कामली उस चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। तो ये रिलेशनशिप इक्वल बात पे चलेगा, जहाँ आपकी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट होगी जितनी उनकी, है ना? तो पास में अगर आपके साथ इनजस्टिस हुआ हो या आपने ज़्यादा दिया हो और उसके बदले में आपको इग्नोर किया हो, तो यह बैलेंस रिस्टोर होता हुआ दिख रहा है। तो आपके पर्सन आपके बाउंड्रीज, वैल्यू और सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरा ध्यान रखेंगे, है ना? तो कमिटमेंट यहाँ सिर्फ वर्ड्स में नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखेगी। डिसीजन चाहे फ्यूचर प्लानिंग हो, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सब कुछ क्लैरिटी के साथ होगा। कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई माइंड गेम नहीं, सिर्फ सच और अकाउंटेबिलिटी। ये बॉन्ड आपके इमोशनली भी स्ट्रांग बनाएगा और मेंटली भी सिक्योर फील करवाएगा, है ना? तो यूनिवर्स का आपको ये मैसेज है कि जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको कन्फ्यूजन नहीं बल्कि सच, इंसाफ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देने आएगा, जहाँ प्यार बराबरी पर खड़ा होगा और दोनों खुद को रिस्पेक्ट महसूस करवाएंगे, है ना? तो गाइज आगे का कार्ड टेम्परेंस आया है, ये भी मेजर अरकाना का है और यूनिवर्स से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि आपके फ्यूचर पाउस एक बहुत ही बैलेंस और मैच्योर सोल होंगे। ये पर्सन गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से चीज़ें हैंडल करेंगे। उनका नेचर काफ़ी काम और पेशेंस और सॉफ्ट स्पोकन होगा। लड़ाई, ड्रामा, टॉक्सिसिटी से ये दूर रहते रहेंगे। तो ये आपके लिए एक हीलिंग लेकर आएंगे। रिलेशनशिप में भले ही स्लो चलना पसंद करते होंगे, लेकिन जब कमिटमेंट करते हैं तो 100% लॉयल और सिंसियर होते हैं। तो आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक वाला बॉन्ड बनाएंगे और ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग पर ही आएगा, जब आप मेंटली और इमोशनली रेडी होंगे। तो यूनिवर्स आप दोनों को मिलवाएंगे। शादी के बाद लाइफ में पीस, स्टेबिलिटी और इमोशनल बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पाउस आपकी लाइफ में सुकून और अंडरस्टैंडिंग लेकर आएंगे। तो यूनिवर्स का आपको मैसेज ये है कि सब्र रखिए, जो आपके लिए बना है वो जल्द ही आपके पास आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे अगेन मेजर अरकाना का कार्ड आया है, द वर्ल्ड का, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, मेजर अरकाना कार्ड है। तो यूनिवर्स यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी एनर्जी दिखा रहा है और जो कार्ड आया है ये बता रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस वेल सेटल, मैच्योर और लाइफ एक्सपीरियंस इंसान होंगे। तो उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया होगा और इसीलिए ये इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरफ से बहुत स्टेबल होंगे। तो इनकी पर्सनैलिटीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंस हो सकती है और ये खुद से और अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे। तो जब भी वो आपके साथ आएंगे तो उन्हें ऐसा महसूस होगा जैसे लाइफ का कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया हो, है ना? और अगर हम उनकी प्रोफेशन की बात करें तो ये पर्सन वर्ल्ड द वर्ल्ड कार्ड से ये समझ आ रहा है कि इनका काम सिर्फ एक जगह तक लिमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस ये है कि ये इंटरनेशनल कंपनी एमएनसी में काम करते होंगे या फॉरेन क्लाइंट्स, ट्रैवल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर ऑनलाइन वर्क, आईटी, डिजिटल, फ्रीलांसिंग बिजनेस में हो सकते हैं और कुछ केसेस में बिजनेस ओनर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूरिज्म, शिपिंग
जैसे फील्ड भी स्ट्रांगली यहाँ पे वाइब आ रही है। तो प्रोफेशनली ये पर्सन सक्सेसफुल, रिस्पेक्टेड और फाइनेंशियली स्टेबल तो होंगे, लेकिन इनका वर्क उन्हें ग्रोथ, रिकॉग्नाइजेशन और फ्रीडम देता होगा। तो आप दोनों का कनेक्शन डेस्टिनी बेस्ड या पास्ट लाइफ टाइप हो सकता है। तो मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि हाँ, यही वो इंसान है जिसका मैं वेट कर रही थी या था। तो शादी के बाद लाइफ में कंप्लीशन, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स का यहाँ पे क्लियर मैसेज है कि आपकी लव लाइफ का एक ब्यूटीफुल, कंप्लीट और सक्सेसफुल फेज स्टार्ट होने वाला है ना। तो गाइस यहाँ पे कुछ इनिशियल आए हैं, वो है ASRMK। तो हो सकता है कि आपके लाइफ में जो इंसान आ रहा है, जो फ्यूचर पाउस होंगे, उनका नेम का फर्स्ट लेटर ये हो सकता है ना। तो गाइस ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले, अच्छा सा कमेंट कीजिए और एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।